यशु हंस के दिखाओ। थैंक यू। ये क्या किया यशु ने? चलो बाय 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 दोस्तों, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा बेंगलोर ट्रिप का सेकंड व्लॉग। तो यहाँ आज हम लोग जाने वाले थे स्नो वर्ल्ड करके एक जगह थी जहाँ पर बर्फ़ का पूरा सेटअप था, बहुत ही ज़्यादा उसमें ठंडा था, बहुत ज़्यादा उसमें बर्फ़ थी। तो हम लोगों को वहाँ पर ही जो टिकट्स थे उसके अंदर चार्जेस इंक्लूडेड थे और हमको एक जैकेट, शूज़ इस टाइप से पूरा मिल रहा था, ग्लव्स ये सब मिल रहे थे ताकि हम बर्फ़ में थोड़ा सा सर्वाइव कर सके। और यश तो यहाँ जाते से ही मतलब वो पूरा वो जो पहनने इतना अनकंफर्टेबल रहता है ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यश काफ़ी छोटा है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बट हम लोग गए वहाँ पर, मज़ा तो आ रहा था, लेकिन छोटे बच्चों के साथ मुझे लगता है कि स्नो वर्ल्ड में जाना ना उतना सही ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे उतना अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी इतना ज़्यादा ये पैक हो जाते हैं ना कि फ्रीनेस नहीं रहती, और फिर बच्चे उसमें अगर रोने परेशान होने लग जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। तो ये स्लाइड्स वगैरह वहाँ पर थी, इग्लू भी था और एक दो और भी बर्फ़ वाले स्पोर्ट्स थे जो आरव ने किए। मैं तो कुछ नहीं कर पाई, मैं सिर्फ यश को ही संभालती रही क्योंकि वो काफ़ी रो रहा था और चलने में दिक्कत होती, पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो ठंडा भी था और चलने में भी हम लोग ही नहीं अच्छे से चल पा रहे थे, तो बच्चे तो क्या ही चलते। तो वहाँ गए, थोड़ा सा हमने इन्जॉय ज़रूर किया बट 100% हम इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि यश बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। और यश क्या, आरव के जितने बच्चे भी जो वहाँ पर आए हुए थे ना, आरव के बराबर से या उससे छोटे थोड़े बहुत, सब बच्चे वहाँ पर परेशान हो रहे थे। तो वहाँ जाके मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि छोटे बच्चों को लेकर के स्नो वर्ल्ड में मैं कभी गई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सब में सभी को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी कभी जाने का ऐसा प्लान करो तो बच्चे एटलीस्ट 5-6 साल के हो जाए, सुनने समझने लग जाएं, तब फिर आप उनको वहाँ पर लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ 45 मिनट्स या 1 आवर का सेशन रहता है जिसमें आपको पूरा घूमना है, जो भी इंजॉय करना है वो आपको करके और फिर बाहर आना रहता है। और उससे ज़्यादा सच बताऊँ तो आप रह भी नहीं सकते हो। हम लोगों ने सब पहना था, मैंने तो सॉक्स वगैरह भी पहने थे, फिर भी पैर जो है ना वो एकदम गल रहे थे। तो उतना ही टाइम आप इसमें एंजॉय कर भी सकते हो। पर अच्छी चीज़ और पैसा वसूल चीज़ मेरे लिए वो थी कि यहाँ पर एक स्नो पे स्लाइड थी जो आरव को करनी थी, उसने जाते से बोला था मुझे ये करना है। उसके लिए क्या था ना कि बहुत ऊपर एक सीढ़ियाँ चढ़ करके एक हैवी सा आपको स्लाइडर ले करके जाना था और वहाँ से वो आपको स्लाइड कराते हैं। तो आरव के लिए, अकेले बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं था, तो मेरी सिस्टर लेकर के उसको ऊपर गई, वहाँ से वो स्लाइड करके आया और नीचे उसने उसका वीडियो बनाया, अभी मैं आपको शेयर करूँगी। वो उसने कर लिया, उसको बहुत मज़ा आया। इवन वो एक बार और भी करना चाह रहा था, तो हम लोग लेके आधा रास्ता चढ़े भी, लेकिन तब तक जो है वो टाइम अप हो चुका था, 1 आवर पूरा हो चुका था, तो वो एक ही बार कर पाया। बट वो एक बार भी करके उसको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है, उसने अच्छे से इन्जॉय कर लिया, तो पूरा हमारा यहाँ पर आना वर्थ इट हो गया। और क्रिसमस या न्यू ईयर के अराउंड अगर आप घूमने कहीं जाओ तो इस तरीके का प्रॉपर डेकोरेशन आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए थक जाओगे, लेकिन सेटअप आपको कम नहीं पड़ेगा। तो लास्ट टाइम भी मैं न्यू ईयर, ये क्रिसमस के अराउंड ही गई थी उड़ीसा ट्रिप पर, तब सब तरफ मैंने ऐसे क्रिसमस के रील्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे। और इस बार भी आफ्टर क्रिसमस में गई थी, तो यहाँ पर हर जगह इतना सुंदर सुंदर सेटअप था कि मतलब मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था कितने ही वीडियोस बना लूँ, कितना ही कैप्चर कर लूँ। व्लॉग में तो मैं बस 10% ही शेयर कर रही हूँ, और वो भी मैं जस्ट मेमोरी के लिए ही बना रही हूँ ताकि ये हमेशा थोड़ा सा बना रहे। लेकिन रियलिटी में मैंने बहुत सारे वीडियोस, फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, और वो सब मतलब मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग की नहीं है। मैं वहाँ गई थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट अभी मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो स्नो वर्ल्ड करने के बाद हम लोग आ गए थे आई इल्यूजन। ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, तो ये आई इल्यूजन हम लोगों ने लिया था टिकट। और यहाँ पर ऐसा था कि आपको रियलिटी में लगेगा कि ये चीज़, जैसे अभी ये बैठी है मेरी सिस्टर, आपको नीचे का शायद स्टूल ना दिख रहा हो, बट वहाँ पर सेटअप ऐसा था कि आपको देख के ऐसा जो लग रहा है वो रियलिटी में नहीं है, इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो ये ना
ठीक ठाक ही था। मैं एक्चुअली थाईलैंड में गई हुई हूँ और वहाँ पर भी आई इल्यूजन, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का, बट आई इल्यूजन कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी था। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम लोगों ने बनाए थे। तो वो मतलब मैं कर चुकी हूँ ना एक्सपीरियंस, तो ये वाला मुझे बस ऐसे ही लग रहा था। लेकिन ये था कि बच्चों ने अच्छे से इन्जॉय कर लिया, उनको तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। और मेन तो हमारा जाने का पर्पज़ यही था कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि यहाँ आए और घर में बैठे हुए हैं, तो उनको बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ घुमा दो, वो पर्पज़ था। तो वो हमारा पर्पज़ यहाँ पर आकर सॉल्व हो गया था। तो कुल मिला के मज़ा आया था। आज डरो डरो, डायनासोर बाहर आ गया है, थोड़ा डरो और डरो। भागो 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 भागो, एक्चुअल में भागो 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 भागो। तो ये सारा कुछ घूमने करने के बाद थोड़ी सी पेट पूजा का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर यशु के लिए एक पॉपकॉर्न का प्लेट और आरव और हमारे लिए एक गार्लिक ब्रेड और हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी ली थी। वो सब खाया पिया, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई एंड देन फिर घर आए। घर आकर के मौसी ने आरव के लिए बनाया था स्ट्रॉबेरी शेक और आरव ने बोला कि मुझे डेकोरेटेड चाहिए, तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया था। देन फिर खा पी कर हम लोग फिर नीचे वॉक करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पर आरव ने आज नई टी शर्ट पहनी थी जो हम लोग अभी यहीं से बैंगलोर में ही शॉपिंग की थी, तो वो पापा को फ़ोटो शेयर करने के लिए मतलब मैं खींच रही थी। फिर मैंने देखा कि यशु जो है ना वो कॉपी कर रहा है, तो मैंने फिर एक वीडियो भी बना लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे वो पूरा पूरा मतलब आरव को एक एक चीज़ उसकी कॉपी करता है, जो वो बोलता है तुरंत बोलने की कोशिश करता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे वॉक पर। और बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जंप करो जंप करो जंप करो, आरव जंप करो, तुम भी करो। फिर से करो एक बार, जंप करो, तुम भी करो यशु। The next day. तो ये नेक्स्ट डे है, हम लोग जाने वाले हैं आज आइकिया स्टोर, जिसके लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी। और बेंगलोर के नाम से ही मेरे दिमाग में हमेशा आइकिया स्टोर आया करता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे हॉल्स और ये सब देखा है। और बेंगलोर में ही आइकिया स्टोर है, और भी एक दो जगह होगा, बट मुझे बेंगलोर से आइकिया स्टोर हमेशा याद आता है। तो मैं एक्साइटेड थी कि कब जाएंगे, और आज वो दिन फाइनली आ गया था। तो एकदम मैं खुश होके एकदम तैयार वैयार होकर के हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जा कर के हमने पहले तो बहुत रश था, और मेरी सिस्टर बता रही थी कि आज कम रश है क्योंकि आज वीक डे है, लेकिन मुझे तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश लग रहा था। बहुत लंबी सी लाइन में हम लोग लगे, और वहाँ पर हमने पहले कुछ खाया। वहाँ पर जो उनका खाने का सेक्शन है, ज़्यादा कुछ तो मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन केक्स वगैरह थे तो वो सब मैंने ले लिए और वो सब हमने खाया। ये बाहर का पिक्चर है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। और अंदर तो हमने कुछ फ़ोटो वीडियोस कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि मुझे तो इतना ही रश लग रहा था कि मैंने इतना रश में कभी मतलब मैं जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर हमने खाया और फिर शॉपिंग स्टार्ट की। तो ये कुछ एक पिक्चर थी वहाँ पर, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत सामान मैंने जो है वहाँ से ख़रीदा था, जो मैं हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप देखना चाहते हो कि मैंने क्या क्या लिया। थोड़े बहुत यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे लगे मुझे, मैं लेकर के आ गई, जिससे कि मैं बैगेज में फ़्लाइट में लेकर के भी आ सकूं, ओवर बर्डन ना हो और मेरा काम भी बन जाए। तो वहाँ पर हमने जो कुछ खाया था, फूड कोर्ट जो वहाँ का था, वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं। और इसी तरीके से मेरे ये 2 दिन गए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय एंड टेक केयर।